हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 में से हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन, जो कि हमें टू टाइप ऑफ बॉक्सेस पर दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन लिख लिया है और जो जो चीजें आपको रेड मार्कर से लिखी हुई दिख रही है वो है ए टाइप की बॉक्सेस की डिटेल, और जो आपको ग्रीन मार्कर से लिखी हुई दिख रही है वो है बी टाइप ऑफ बॉक्सेस की डिटेल। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान से समझिए और ध्यान से सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 tons when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck. It weighs 10 tons. ट्रक के बारे में डिटेल दी गई है कि जिसकी कैपेसिटी 10 टन है। क्या है? 10 टन। और उसमें जब बॉक्सेस रखे जाते हैं, ए टाइप के 150 बॉक्सेस और बी टाइप के 100 बॉक्सेस रखे जाते हैं, तो 10 टन की कैपेसिटी कंप्लीट होती है, ठीक है। इसका मतलब ट्रक की कैपेसिटी जो टन में दी है, तो बॉक्सेस की कैपेसिटी टन में तो नहीं होगी, क्योंकि बॉक्सेस 150 और 100 यानी टोटल 250 बॉक्सेस रखे गए। इसका मतलब यहाँ पर बॉक्सेस की कैपेसिटी ये किलोग्राम में होगी। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो 10 टन, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो 10 टन की कैपेसिटी ट्रक की दी गई है उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए सेकंड कंडीशन क्या बोली है वो भी हम समझ लेते हैं। इट वेज व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. तो यहाँ पर 260 बॉक्सेस अगर A टाइप के रखे जाए, सेकंड कंडीशन ध्यान से देखिए, 260 बॉक्सेस A टाइप के रखे जाए तो फिर भी 40 बॉक्सेस की जगह बचती है B टाइप के लिए। B टाइप के बॉक्सेस जो है उनकी 40 बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, ऐसा हमें यहाँ पर बताया गया है। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। तब जाकर ट्रक की फिर से 10 टन की कैपेसिटी कंप्लीट होती है। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक कंडीशन को लेकर पहले इक्वेशन तैयार करेंगे और उसके बाद में उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं पहले जो फर्स्ट कंडीशन दी है उसके साथ में हम लिखते हैं। उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इन बॉक्सेस की जो वेट है उन्हें x और y वेरिएबल में लिखना पड़ेगा। आप x y की जगह m n p q a b कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल के तौर पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब बॉक्सेस की वेट भी हमारे लिए जरूरी है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द weight of A type boxes are X kilogram and B type boxes are Y किलोग्राम। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि A टाइप के जो बॉक्सेस है उनका वेट X किलोग्राम है और B टाइप के जो बॉक्सेस है उनका वेट Y किलोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रक की कैपेसिटी को टन में से किलोग्राम में लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बॉक्सेस की कैपेसिटी जो है वो किलोग्राम में ही लिखी है। हमें यूनिट जो है वो एक ही चाहिए, एक ही फॉर्मेट का यूनिट चाहिए। किलोग्राम है तो किलोग्राम, टन है तो टन, क्विंटल है तो क्विंटल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बॉक्सेस किलोग्राम में लिखे हैं, तो ट्रक की कैपेसिटी को हम पहले टन से किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम। सो देयरफॉर यानी एक टन कितने किलोग्राम का होता है, 1000 किलोग्राम का। तो 10 टन कितने किलोग्राम का होगा, ऑब्वियस है 10,000 किलोग्राम। तो ये है 10 टन इक्वल्स टू 10,000
किलोग्राम। ओके, तो यहां तक हमने इसे लिख लिया है। अब लिखेंगे हम हमारी फर्स्ट कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहां पर ए टाइप के हमारे पास 150 बॉक्सेस है, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, यानी कि टोटल वेट ए टाइप के बॉक्सेस का, यानी कि 150 इंटू x किलोग्राम इक्वल्स टू 150x। तो 150x प्लस बी टाइप के टोटल बॉक्सेस का वेट कितना होगा, 100 इंटू y, 100y किलोग्राम। तो यहां हम लिखेंगे 100y इज इक्वल्स टू, अब यहां पर आगे हमें ट्रक की कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी जो इन 150 प्लस 100 250 बॉक्सेस ने कंप्लीट की है, वो है 10 टन, जिसे हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, वो है 10,000। पहली कंडीशन के हिसाब से अब हमने हमारा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन तैयार किया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए फर्स्ट इक्वेशन के नंबर्स जो है, यानी कि कोएफिशिएंट्स और ये 10,000 कितने बड़े बड़े नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट कंडीशन ना, फर्स्ट इक्वेशन ना कहते हुए इसे थोड़ा छोटा करेंगे। अब छोटा कैसे करना है या नंबर को रिड्यूस कैसे करना है, तो 150 है, 100 है, 10,000 है, ये एक सेम नंबर से डिवाइड होता है, वो आपको ढूंढना है। तो वो नंबर कौन सा है, 50। कौन सा है, 50, क्योंकि 50 से 150 को भी डिवाइड होगा, 100 को भी और 10,000 को भी डिवाइड होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, सो देयरफॉर डिवाइड by 50 to both sides, 150x upon 50 plus 100y upon 50 equals to 10,000 upon 50, और ये दो जीरो एज इट इज लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन तैयार हुआ है। अब 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल्स टू 200। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इसी तरह अब हम सेकंड इक्वेशन को तैयार करेंगे सेकंड कंडीशन को लेकर। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास में है, क्या है कि 260 बॉक्सेस टाइप ऑफ ए और 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप ऑफ बी इक्वल्स टू 10 टन। 10 टन यानी 10,000 केजी। तो यहाँ पर भी हम इस तरह लिखेंगे 260x प्लस 40y इक्वल्स टू 10,000। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये किस तरह से डिवाइड होगा, कौन से नंबर से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पर 260 है, 40 है, 10,000 है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम इसे डिवाइड कर सकेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, सोचिए, देखिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 20 ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइड बाय 20 to both sides. So therefore 260x upon 20 plus 40y upon 20 equals to 10,000 upon 20। 0 0 कट, 26 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 13। 0 0 कट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इजीली डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, 0 0 कट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये दो जीरो एज इट इज। यानी 20 से 10,000 को डिवाइड किया तो आएगा 500, 20 से 40 को डिवाइड किया तो 2 और 20 से 260 को डिवाइड किया तो 13। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन तैयार होगा 13x प्लस 2y equals to 500
ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को लेकर हमारा आंसर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 2y है और सेकंड इक्वेशन में भी 2y है, तो हमें वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी रीजन मैंने बताया है, दोनों यहाँ पर 2y पॉजिटिव है। जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होते हैं तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, जब भी डिफरेंट नंबर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो हम एडिशन करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम से। तो अब हम यहां पर इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड से। तो यहां मैं लिख लेता हूं 13x प्लस 2y इक्वल टू 500 माइनस फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 200। यहाँ पर अब सब्सट्रैक्शन में जो नीचे इक्वेशन हम लिखते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पर 13x माइनस 3x आएगा 10x प्लस 2y माइनस 2y कट हो जाएगा। 500 में से 200 माइनस होगा तो बचेगा 300। तो यहाँ पर 10x इक्वल्स टू 300 यानी कि x इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 10। ये 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा और 300 को डिवाइड करेगा तो 0 0 कट यानी कि बचा है 30 अपॉन 1। तो 30 अपॉन 1 यानी ओनली 30। तो यहाँ पर हमारे x टाइप, तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू यानी कि A टाइप के बॉक्स का वेट जो है वो है 30 kg। कितना है? 30 kg। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, B टाइप के जो बॉक्स है उनका वेट कैलकुलेट करेंगे, यानी y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यूज करेंगे हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन का। तो यहाँ पर हमारे पास में दो इक्वेशन है, जो इजी हमें लगता है उसे हमें यूज करना है। तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ज्यादा इजी है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर पहले आप पूरा क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन, यहाँ पर आप पूरा सॉल्यूशन एक बार फिर से ध्यान देकर देख लीजिए, समझ लीजिए और सीख लीजिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल y की वैल्यू। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं पुट x इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। So therefore 3x plus 2y equals to 200। ओके, तो 3 into x की वैल्यू यानी कि 30 plus 2y as it is equals to 200। So therefore 30 into 3 तो यहाँ पर आएगा 90 plus 2y equals to 200। So therefore अब यहाँ पर देखिए जो 90 है वो पॉजिटिव है, जब वो 200 की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y is equals to 200 minus 90। 2y is equals to 200 minus 90, ये आएगा 110। So therefore यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है y के साथ में, जब वो 110 की तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 110 अपॉन 2। तो अब हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 55। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 55। तो y की भी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है, यानी कि B टाइप के बॉक्स का वेट जो है वो 55 kg है। यहाँ पर हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम A और B दोनों टाइप के बॉक्सेस का वेट लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने दोनों टाइप के बॉक्सेस का वेट लिख लिया है और हमारा पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। तो आप पूरे सॉल्यूशन को एक बार फिर से देख लीजिए और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए।
अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।